सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे भाई नेक्स्ट क्लास के प्रश्न। तो आज की क्लास नंबर आ गई है 25, ठीक है ना। तो जिस साथी को भाई फ्री में पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम को जैसे ही ज्वाइन करोगे ऊपर भाई अपने नंबर पिन करा के उस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, आपको क्लास की पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी, ठीक है ना। और अपना हरियाणा जी की कंप्लीट पीडीएफ भी दे रखी है आप लोगों को, उसी नंबर पर मैसेज कर दीजिए। पीछे क्लास है आप सारी प्ले लिस्ट में देख लियो, क्योंकि सारी क्लास देखना जरूरी है भाई। अगर आपने ये प्रश्न याद कर लिए ना तो भाई आपका बेस अच्छी तरीके से बन जाएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आपके हरियाणा के पेपरों में पूछे गए हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने प्रश्नों को बार बार पूछा है, और ये प्रश्न तो दोस्तों याद करने ही पड़ेंगे अगर आपने न्यू सीटी में अच्छा स्कोर बनाना है, ठीक है ना। याद करने पड़ेंगे भाई, ठीक है ना। अगर आपने बढ़िया स्कोर खड़ा करना है न्यू सीटी में, ठीक है ना। अगर आपने 40-50 नंबर लेने हैं तो भाई ठीक है, फिर तो कुछ ना करो चाहिए, क्योंकि 40-50 तो वहीं आ जाया करे नंबर। भाई स्कोर बनाने खातर 10 गुना में आने खातर तो भाई झंडा गाड़ना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है मेरे भाई, ठीक है ना। आज की क्लास का पहला ही प्रश्न है, अगला प्रश्न मतलब। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन के पुत्र थे भाई। प्रश्न आसान हो चाहे मुश्किल हो, मैंने एक बात कर रखी है, प्रश्न आपने याद करना ही करना है भाई, समझिए नहीं। जो प्रश्न अपना पेपर में लिया उस प्रश्न ने तो आप भूला है को नहीं। तो राजा हर्षवर्धन के पुत्र थे भाई, किसका छोरा था? यू प्रभाकर वर्धन का। प्रभाकर वर्धन के क्या छोरे थे? 2 छोरे थे, 1 छोरी थी, ठीक है भाई। 2 छोरियां के नाम बेरा होना चाहिए। राज्यवर्धन भाई सबसे बड़ा छोरा, राज्यवर्धन सबसे बड़ा छोरा, ठीक है। और उसके बाद भाई राजा हर्षवर्धन दूसरा छोरा था। एक छोरी थी भाई राज्यश्री, या फिर ठीक है भाई के नाम था इसका राज्यश्री, या फिर राजश्री भी कहा करते, ठीक है। बात एक छोरी थी भाई प्रभाकर वर्धन के। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है मेरे भाई तो अगला प्रश्न है भाई, राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया वो कहाँ के राजवंश के शासक रहे हैं? तो कौन सा राजवंश के शासक रहे थे? ये चालुक्य राजवंश के, ठीक है ना भाई। कर लोगे याद? कर लोगे नहीं? देख लो भाई, सारे प्रश्न आपके पेपर में आए हुए हैं, एक भी प्रश्न भाई पेपर तो बाहर नहीं है। तो ऐड तो प्रश्न देखो भाई, ठीक है ना भाई। जो शासन था इसका कब से कब तक था? 609 था लेकर 642 तक, ठीक है। कर लोगे नहीं? पुलकेशिन द्वितीय के बारे में कौन से अभिलेख में जानकारी मिला है? यू प्रश्न भी 1 नंबर का है, यू प्रश्न तो बोलियो ना, ए ओल अभिलेख में जानकारी मिला है। और इसके समकालीन कवि, पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन कवि कौन थे भाई? रवि कृति भाई। इसकी एक पुस्तक भी थी, कौन सी? परिसीति, ठीक है ना। एक यह पुस्तक थी इसकी, और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी अयोल अभिलेख में। कर लोगे नहीं? अगला प्रश्न है भाई, तो महाराजा हर्षवर्धन को किसने पराजित कराया था? तो महाराजा हर्षवर्धन को किसने पराजित कराया? पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कराया था भाई, ठीक है ना। इब्बे कराया था। अपना प्रश्न याद है किसने हराया था? हराया तो याद कर लियो भाई, नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। नर्मदा नदी के किनारे पे पुलकेशिन द्वितीय ने महाराजा हर्षवर्धन को हराया था। यू प्रश्न भी घनी बार आ लिया, किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है ना। यू प्रश्न भी 1 नंबर का है, नोट कर लियो। अगला प्रश्न है भाई, राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई जबकि थानेसर स्थापित राजधानी थी भाई। यानी जीती गई राजधानी कौन सी थी? थानेसर थी भाई। राजधानी बनाई थी कौन सी? कनौज। कर लोगे नहीं याद? कनौज राजधानी बनाई थी किसने? राजा हर्षवर्धन ने। लेकिन जीती गई स्थापित राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? राय थानेसर थी, ठीक है ना। कर लियो, यू भी एंडी प्रश्न है। तो महाराजा हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? कौन आया था भाई? कौन आया था? हेन सोंग आया था भाई, हेन सांग या हेन सोंग, ठीक है ना। कनौज में ठीक है भाई, क्या किया गया था? भव्य स्वागत कराया गया था, किसका? हेन सोंग का। किसने कराया था? महाराजा हर्षवर्धन ने। कब कराया था? 643 में। कर लोगे नहीं? अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन के अपनी राजधानी के रूप में कनौज को अपनाया गया जबकि स्थापित राजधानी थी। यानी राजा हर्षवर्धन के अपनी राजधानी के रूप में कनौज को अपना लिया, लेकिन स्थापित जीती गई राजधानी कौन सी थी? प्रश्न याद कराया था अपन। जीती गई स्थापित राजधानी कौन सी थी? थानेसर थी। और अपनाई गई राजधानी कौन सी थी? कनौज थी, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मेरे भाई, बाण भट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबार में थे, क्या थे भाई? दरबारी कवि थे, दरबारी कवि थे मैं बाण भट्ट। यू प्रश्न तो बहुत बार आया है। अरे बाण भट्ट की 2-3 रचना भी आवा है, तो हमने सबने बेरा है, ठीक है ना भाई। देखो जो बाण भट्ट की रचना है भाई, ये तो बेरा होगा था हमने, कादम्बरी और अरश्चरित, ठीक है ना। ये तो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। लेकिन के बेरा भाई, ठीक है ना, अगली रचना ये पूछ लें, चंडीस्तक और भाई पार्वती प्रणय, ठीक है। ये 2 रचना और भाई किसकी है? बाण भट्ट की है। यानी बाण भट्ट की 4 रचना भाई टोटल, ठीक है। बाण भट्ट की 4 रचना है टोटल, 2 तो तमने बेरा है, 2 आड़ा बेरा लग गया, ठीक है ना। याद कर लिया करो, क्योंकि जो प्रश्न है नहीं सारे एग्जाम बेस्ड हैं। आप एक भी प्रश्न ऐसा नहीं कराते जो आपका एग्जाम था भाई बाहर गया हो पहला,
ठीक है ना। इसलिए कहूँ अगले पेपर के लिए पीछे पेपर के जो प्रश्न है भाई वो जरूर देखने चाहिए। तो आज का अपना नेक्स्ट प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि कौन था? ये भी याद करे मेरे यार, दरबारी कवि कौन था रे? बाणभट्ट था। कौन था मेरे भाई? बाणभट्ट दरबारी कवि था। सी ऑप्शन अपना 1 नंबर का। तो अगला प्रश्न है भाई, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की भाषा बताओ। तो भाषा थी भाई कौन सी? संस्कृत। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद के स्तंभ शिलालेख की भाषा क्या हो जाएगी? संस्कृत हो जाएगी। अगर बात करी जाए तो यू जो दरबारी कवि था कौन भाई? हरिसेन। तो हरिसेन किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। प्रश्न आया लिया कई बार है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो भाई महाराजा हर्षवर्धन के ठीक है दरबारी कवि पढ़े आपने कौन थे? बाणभट्ट। यू प्रश्न भी कई बार आ लिया, तो यू प्रश्न भी इंपोर्टेंट है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन है भाई? हरिसेन है। ठीक है ना। तो हरिसेन ने भाई क्या कराया था? हरिसेन ने करी थी इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की रचना भाई। ठीक है, कर लियो, यू भी प्रश्न 1 नंबर का है। अगला प्रश्न मेरे भाई, अगला प्रश्न है, तो रघुवंश और कुमार संभव किसकी कृतियां यानी किसकी रचना है? कालिदास की रचना है भाई। ठीक है, कालिदास की रचना। और भाई जो आपका रामचरितमानस है वो किसने लिखा? तुलसीदास ने लिखा। ठीक है ना। ये प्रश्न तो बिल्कुल आसान है, वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखी गई थी। वाल्मीकि ने क्या लिखी थी? रामायण लिखी थी। ठीक है, कर लोगे ना याद। अगला प्रश्न है भाई, थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन ने किन विदेशी आक्रमणकारियों को पराजित किया? भाई देखो, थानेश्वर का जो राजा था कौन? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ठीक है ना, किसका बाबू था? प्रभाकर वर्धन किसका बाबू था? किसका पिता था? हर्षवर्धन का और राज्यवर्धन का और राज्यश्री यानी राजश्री का। ठीक है ना। ये प्रश्न आपने करे हैं ऊपर। तो भाई थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन ने किन विदेशी आक्रमणियों को पराजित किया रहा था? ऊन को पराजित कराया था मेरे भाई, ऊन को पराजित कराया था। कर लोगे नहीं याद। अगला प्रश्न था भाई, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियां दर्ज की गई? यानी इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की पढ़ियापन है समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है ना। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे भाई। ठीक है ना, ये पढ़िया था अपने। तो समुद्रगुप्त अपना सही जवाब आ जाएगा। ठीक है ना। तो समुद्रगुप्त के बारे में देखो भाई, एक बात जमा ठीक है, खास बात है इसकी, क्योंकि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराया और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था। यह बात ठीक है, ध्यान रख लियो। समुद्रगुप्त ने क्या काम कराया था? समुद्रगुप्त ने काम कराया था मेरे भाई, ठीक है, उत्तर भारत के 9 राजाओं को हरा दिया और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हरा दिया। कर लोगे याद। अगला प्रश्न देखो, तो अगला प्रश्न है भाई, बाणभट्ट किसके राजा के मित्र और राजकवि थे? बाणभट्ट किसके राजा के मित्र और भाई ठीक है ना, जो राजकवि या दरबारी कवि कहो तो किसके हो जाएंगे ये? तो बाणभट्ट हो जाएंगे हर्षवर्धन के। ठीक है ना, क्योंकि आपने पढ़ रखे हैं प्रश्न। तो अगला प्रश्न है भाई, राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि कौन था? राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में बाणभट्ट था। तो बाणभट्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना। अगला प्रश्न है भाई देखो, तो अगला प्रश्न है देखो, रचना है हरिश्चरित किसकी रचना है? बाणभट्ट की है। ठीक है ना। तो बाणभट्ट की रचना चंडीस्तक और पार्वती परिणय। ठीक है, पार्वती परिणय ये जो रचना रहेंगी भाई आपकी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रचना है, तो ये भी याद कर लियो, चंडीस्तक और जो पार्वती परिणय। ठीक है, ये भी बाणभट्ट की रचना है। अगला भाई तो आपका है हेन सोंग के शासनकाल में भारत आया। भाई किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है ना, यू भी अपन याद करेगा प्रश्न दिखे मैंने। ठीक है ना, याद करे बे करे प्रश्न याद। प्रभाकर वर्धन वर्धनवंश का प्रथम स्वतंत्र शासक। प्रभाकर वर्धन वर्धनवंश का प्रथम स्वतंत्र यानी आजाद शासक था। अगला प्रश्न भाई, इतिहास में उल्लेख मिलता है कि चीनी विद्वान, भाई चीनी विद्वान ठीक है ना, इतिहास में उल्लेख मिला है कि चीनी विद्वान है जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में थानेश्वर गए थे। कौन गए थे मेरे भाई? ठीक है ना, चीनी विद्वान। तो चीनी विद्वान भाई ठीक है नहीं, महाराजा हर्षवर्धन के दरबार में आया था। कौन था? हेन सोंग आया था। कौन आया था? हेन सोंग आया था। कर लोगे याद। अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कंप्यूटर जी लाया जाए। वर्धन वंश का प्रथम राजा बताओ। वर्धन वंश का प्रथम राजा तो प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन ने क्या किया था? वर्धन वंश की क्या की थी भाई? स्थापना करी थी, यानी प्रथम स्वतंत्र राजा कहा जा सकता है प्रभाकर वर्धन को, वर्धन वंश का। देखो कै मिनट में कितने प्रश्न करवा दिए जब। ठीक है ना भाई, स्पीड ही चल है ना अपना चैनल पर, तो भाई नुए चलेगी। तो अगला प्रश्न है, थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्धि राजा के राज्य की राजधानी है? भाई देखो थानेश्वर किस राजा की राजधानी रही है? हर्षवर्धन की राजधानी रही है। कर लोगे याद। तो हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में अपनी राजधानी थानेश्वर से कनौज को क्या किया भाई? स्थानांतरित किया, यानी कनौज में चला गया। हर्षवर्धन ने 606
और 647 तक उत्तर भारत पर शासन किया। भाई हर्षवर्धन कब से कब तक शासक रहा था, शासन किया था 606 से लेके 647 तक। अगला प्रश्न है भाई, हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर खालिस्तान के दौरान शासन किया। बताओ मेरे भाई, हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर खालिस्तान के दौरान शासन किया, तो उत्तर क्या बनेगा? 606 से लेके 647 तक, 606 से लेके 647 तक शासन किया भाई। ठीक है, अगला प्रश्न मेरे भाई, प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का पहला राजा था, वो शासक बना था भाई थानेश्वर का। कहाँ का शासक था वो? थानेश्वर विल बी द राइट आंसर। ठीक है, मार्कर नहीं उठा लिया। तो अगला प्रश्न है भाई इसमें, ठीक है ना, कि मैं नई बात बता रखी है कि नई बात देख लिया। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी के मध्य तक वर्धन पुष्यभूति वंश तक अपने, ठीक है भाई, एक चरम पे रहा था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु 604 में। ठीक है, देखो भाई प्रभाकर वर्धन की मृत्यु देख लियो 604 में हुई है। और इसके बाद उपरांत, ठीक है, यानी बड़ा पुत्र क्या बनता है? वही शासक बनता है। और उसके बाद सिंहासन गद्दी पे कौन बैठता है? ठीक है ना, तो बड़े पुत्र की जो मृत्यु के बाद, तो बड़े पुत्र की मृत्यु के बाद शासन पे बैठेगा कौन भाई? छोटा पुत्र। कौन? हर्षवर्धन। ठीक है ना, बड़ा पुत्र की मृत्यु के बाद छोटा पुत्र बैठता है गद्दी पे। कौन था भाई छोटा पुत्र? प्रभाकर वर्धन का छोटा पुत्र था महाराजा हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है भाई, गुप्त वंश के बाद ईसा की 6वीं शताब्दी, ईसा की 6वीं शताब्दी या 6वीं शताब्दी के मध्य भाई पंजाब का वर्चस्व स्थापित किया। पंजाब पर किसका वर्चस्व रहा? तो भाई ऊँटों का क्या रहा था? वर्चस्व रहा था, यानी दबदबा रहा भाई। समझ गए होगी बात ना? डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना भाई, क्लास किसी चल रही है, 1 नंबर की चल रही होगी भाई, क्लास नुए चलेगी, तो हमें देखते रहो बस। ठीक है ना, तो अगला प्रश्न है भाई, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजाओं ने कनौज पर शासन किया। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन से राजाओं ने कनौज पर अपना शासन जमाया? भाई मुगल, ब्रिटिश, प्रतिहार, चोल। तो उधर प्रश्न का उत्तर आपने बताना पड़ेगा क्या होगा इसका। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे भाई? हरियाणा ग्रुप डी में प्रश्न पूछ लिया गया है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजाओं ने कनौज पर शासन किया। प्रतिहार शासकों ने, और प्रतिहारों का शासक था भाई कौन था? मिरी भोज। तो मिरी भोज ने कनौज और जो कालिंजर को भाई जीत के अपने राज्य को क्या कर लिया था? विस्तार कर लिया था, बढ़ा लिया था। यानी कालिंजर, ठीक है भाई, कालिंजर और जो आपका कनौज है वो, ठीक है भाई, मिरी भोज ने जीत के अपना राज्य में मिला लिया। समझ गए? राज्य में मिला ली यह बात। ठीक है, नहीं यह बात भी आपने याद करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है भाई, आज का अपना अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न आपके सामने, हर्षवर्धन, ठीक है भाई, जो राजा था शासित थानेश्वर के आसपास थी राजधानी, यानी थानेश्वर कड़ा का शहर है, कुरुक्षेत्र का शहर है। तो ठीक है भाई, स्थानेश्वर कुरुक्षेत्र का शहर है। स्थानेश्वर इसका प्राचीन नाम था। ए ऑप्शन भाई आपका सही हो जाएगा, कुरुक्षेत्र का शहर है। कर लोगे याद? तो भाई ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाएंगे। तो आज के प्रश्न अपने ये थे। अगर आपको ये फ्री में PDF चाहिए, ठीक है ना, जो प्रश्न आपने करवाए हैं क्लास में, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। अरे भाई क्लास किसी लगी है कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है ना, तो आज की क्लास में इतना ही। शाम को 7 बजे टेस्ट जरूर दें, टेस्ट आपको देना जरूरी है, तभी आपको स्कोर का पता लगेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।